यूं तो भवनाथपुर की सुबहें आज भी बेहद खूबसूरत होती हैं। पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की आवाज और छोटे से बाजार में धीरे धीरे जागती जिंदगी। पहली नजर में ये कस्बा बेहद सादा और शांत दिखाई देता है, मगर इस सुकून के पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी है जिसे सुनकर दिल में एक अजीब सी कसक पैदा हो जाती है। कभी यही कस्बा अपने सीने में ऐसी बेशुमार दौलत समेटे हुए था जिसने देश के बड़े बड़े सपनों को आकार दिया। इसी मिट्टी से निकलने वाला लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर देश के कई विशाल पुलों, रेल की पटरियों और कारखानों की भट्टियों तक पहुंचा। कहा जाता है इस धरती का पत्थर देश की बड़ी स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तक जाता था और वहीं से ढलकर पहुंचता था बोकारो स्टील प्लांट जैसे बड़े और विशाल औद्योगिक संयंत्रों में। यानी एक छोटा सा कस्बा और उससे जुड़ा हुआ पूरे देश का औद्योगिक सपनों का रिश्ता। एक दौर था जब यहाँ की सुबह खदान की सायरन से शुरू होती थी। सैकड़ों मजदूर पत्थरों के बीच अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते थे। बाजारों में अलग ही चहल पहल रहती थी, ट्रकों की कतारें निकलती थी और हर घर में उम्मीद की एक नई किरण भी जागती थी। मगर वक्त ने करवट ली और देखते ही देखते बड़ी खदानें खामोश हो गईं। करीब 20 साल गुजर गए। इस बीच इन सालों में कई कस्बों ने एक ही वादा बार बार सुना, खदान फिर चालू होगी, रोजगार लौटेगा और इस शहर की रौनक वापस आएगी। लेकिन वादों की यह आवाज अब तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सकी। रोजगार की तलाश में कई नौजवान इस कस्बे से दूर शहरों की तरफ निकल पड़े। कुछ घरों के दरवाजे अब भी बंद पड़े हैं और कुछ बूढ़ी आंखें आज भी उस इंतजार में हैं। आज भवनाथपुर की हवा में वो सुकून तो है, मगर उस सुकून के पीछे एक गहरा सवाल भी तैर रहा है। क्या इन 20 सालों में इस कस्बे के साथ सिर्फ सियासत हुई है या फिर इन खामोश पत्थरों के बीच कभी फिर उम्मीद की आवाज गूंजेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक बंद खदान की कहानी नहीं है, ये 20 साल के इंतजार और अधूरे वादों की कहानी है।